अभी आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, यानी 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में एसटी एसटी आरक्षण में जिस प्राविधान को लाने की बात कही है, उसके खिलाफ ये बृहत आंदोलन आपको फूलपुर में देखने को मिल रहा है। ये फूलपुर की ताजा तस्वीर आपके सामने है कि जहां पर आंदोलनकारी भारत बंद के समर्थन में तमाम से संगठनों के लोग यहां पर आए हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको ताजा मैं दिखा रहा हूं फूलपुर तहसील से। ये आखिर उपवर्गीय आरक्षण के खिलाफ, यानी एसटी एक्ट में जो भी ये सरकार अगर इसमें एक्ट में, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ऑर्डर किया, क्या आप इस वर्गीय आरक्षण एसटी एसटी में क्रीमिलेयर के समर्थक हैं? नहीं है। क्या चाहते हैं आप? ये हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से आरक्षण था उसी तरीके से रहे, इसमें कोई भेदभाव ना हो। सरकार हमेशा हर वर्गों में बांटने का काम कर रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर इस, क्योंकि कानून सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनता, कानून बनेगा पार्लियामेंट से। अगर बीजेपी सरकार इस पर एक मसौदा लेकर पार्लियामेंट में बिल लाएगी, क्या उसका क्या करेंगे आप उसके? हमारे जो बड़े नेता समर्थन अगर करते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे, अगर विरोध करते हैं मैं विरोध करूंगा। ये देखिए, इनका सीधा मसला है कि उपवर्गीय आरक्षण हमको स्वीकार नहीं, क्योंकि हम अपने में फर्क नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। ये सवाल लेकर ये यहाँ पर भारत बंद के समर्थन में ये लोग आए। क्या चाहते हैं? असली तस्वीर क्या चाहते हैं भारत की आप इस आरक्षण के मसले पर? भारत की असली तस्वीर ये होनी चाहिए, ना ही जातिवाद हो, सामंतवाद को बढ़ावा ना दिया जाए, फासिस्टवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। सभी को समान अधिकार, ये बाबा साहब ने संविधान बनाकर समान अधिकार देने का काम किया और समान अधिकार होना चाहिए। इसमें भेदभाव कोई ना हो और बांटने का काम ना करे सरकार। देखिए, अभी ओबीसी में 1971 में मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, इस कानून को कि राज्य सरकारों को ये अधिकार ना दिया जाए कि वो क्रीमिलेयर को या अपने आप से उपवर्गीय बनाकर अपने हिसाब से आरक्षण को डील करें। ये सारे सवाल लेकर हमारे बीच में तमाम से लीडर हैं और आपको हम ले चलते इस भीड़ के मुकाबले में। ये कई संगठनों के लोग हैं और ये कई संगठनों के लोग यहाँ पर अपनी बातों की मांग कर रहे हैं। ये सारी मांगे हमारे बीच में, ये लोग आखिर किन मांगों, यानी आप जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ रहा है एसटी एसटी आरक्षण वर्गीय आरक्षण ऑर्डर आया है, ये सारी तस्वीर, ये और ये हमारे साथ सुनील है। सुनील, अगर ये आप चाहते हैं कि जिस तरह से अगर सरकार ने ईडब्ल्यूएस लाया यहाँ पर, आखिर और इसमें अगर वर्गीकरण कर रहे हैं तो सरकार की अनदेखी इसमें होगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहिए ना, देखिए अभी यहाँ पर क्योंकि ज्यादा लोग हैं, आवाज ज्यादा है, नारों के बीच आरक्षण लागू करो, बंद करो। अभी ये सारे मसले, ये जैसे ये लोग अभी ज्ञापन जिलाधिकारी को देने के लिए आए हैं। आप ये एसटी एक्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने वर्गीय एक ऑर्डर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस आरक्षण में अपने प्रावधान के हिसाब से क्रीमिलेयर के हिसाब बना सकती है, क्या इससे आप सहमत रहेंगे? एकदम नहीं, हम इस व्यवस्था से सहमत ही नहीं है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही कंफ्यूज है। सरकार तो कह रही है कि आप दोगे, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक कैसे दे देंगे? तो हमारा मांग है कि जातीय जनगणना करके जिसका जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का प्रावधान 50% है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को सरकार ने 10% जोड़ दिया। अगर इस तरह से वर्गीय आरक्षण होगा तो
इसके मुखालफत में आप क्या कर रहे हैं? तो वही चाहिए। इसके मुखालफत में हम हमेशा खड़े रहेंगे और ऐसी व्यवस्था कायम होगी अगर इन लोगों ने हमारी बातों को नहीं माना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बंद नहीं, ये अभी खुला है। बंद होने की व्यवस्था बाद में शुरू होगी। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा, तो हम उस व्यवस्था को कायम करेंगे, अपना हक अधिकार ऐसे लड़ के लेंगे, क्योंकि किसी ने हमें भीख में नहीं दिया है। हमारे पुरखों ने इस आरक्षण को लड़ के लिया है और हम भी इस आरक्षण को लड़ के लेंगे। कई नेता तो ये कह रहे हैं कि क्रीम तो है ही नहीं, लेयर कहाँ से आएगी? तो क्रीम लेयर की बात ही कहाँ से शुरू होती है? तो इनको समझना चाहिए कि आज तक जो 22% आरक्षण हम लोगों को प्राप्त था, अभी 4 से 5% आपने 70 सालों में आरक्षण दिया है। अभी पहले जो बाकी है उसको तो आप भरिए। उत्तर प्रदेश में तो कुछ बैकलॉग के माध्यम से भरा गया, लेकिन पूरे देश में अभी सारी व्यवस्था चलती है। देखिए, अगर वर्गीय आरक्षण के खिलाफ ये ST SC कम्युनिटी के लोग हैं और खासकर उनमें जो उनका समर्थन कर रहे हैं और तमाम से दलों के लोग हैं यहाँ पर इस बात को लेकर इस समय तहसील में, आखिर इस भारत बंद के व्यापक प्रदेश आपको सरकार से क्या डिमांड चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया, मतलब एक निर्देश दिया है, लेकिन इस पर अगर लॉ लाएगी, कानून बनेगा, तो हो सकता है कि ऑर्डर कानून पार्लियामेंट के जरिए आए, तो इस पर सरकार से आप क्या कहेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार संसद में पुनः जो अभी सत्र चल रहा था, जिसको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया, पुनः सत्र बुला करके तुरंत इस पे अध्यादेश ला करके और नया कानून बना के, और जो ये व्यवस्था कानून आरक्षण की दी गई है 1 तारीख को, इसको खत्म करके और 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण की व्यवस्था को डाल दिया जाए, ताकि आज के बाद चाहे देश में किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो इस आरक्षण की व्यवस्था में छेड़छाड़ ना कर पाए। अभी देखिए, ये हमारे बीच में कैलाश गौतम जी थे और अपनी मांगों को लेकर तमाम से फ्रंटल संगठनों के लोग हैं। ये वेलफेयर एसोसिएशन माहुल जो बाबा साहब के नाम पर बना हुआ है, वो आप वहां के चेयरपर्सन है, इन्होंने इस बात को मुखर रूप से कहा है कि हम क्रीमिलेयर के हिसाब का आरक्षण नहीं चाहते। जो आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था पर SC ST आरक्षण की हमें व्यवस्था चाहिए। ये सारे मसलों पर अभी तमाम से दलों के भी लोग होंगे और आपसे ये सारी मसलों पर बात करेंगे। आखिर लोग, आम आदमी इस आरक्षण के बारे में, आप आए हैं यहाँ पर आंदोलन करने, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? किस बात के लिए भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, आप बचे नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आप सारे लोगों ने जैसे एक विचारधारा का कन्वर्जन, यानी आपको क्या लगता है कि विरोध प्रदर्शन जो आपने आज भारत बंद किया है, क्या इससे हर आपका वर्ग सहमत है? हाँ, पूरे सहमत है। पूरा SC ST समाज यहाँ पे है, पूरा सहमत है। अच्छा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मतलब कि वर्गीकरण, मतलब वो इकोनॉमी बेसिस पे किया है, तो इकोनॉमी बेसिस पे EWS में भी तो दिया जा सकता है। उसमें जो गरीब है, SC में जो गरीब है, उसको EWS में भेजना चाहिए, तो इसमें क्यों वर्गीकरण कर रहा है? अभी तक EWS सरकार ने 50% आरक्षण था, 10% EWS ला दिया। इस पर किसी का कोई खास विरोध नहीं हुआ कि 10% EWS संविधान की धाराओं को तोड़ते हुए 10% आरक्षण कहां से बढ़ा दिया? हाँ, तो ये संविधान के विरोध में क्या, मतलब असंवैधानिक चीज है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको हटाना चाहिए ना। तो मतलब कि देखो, सरकार क्या कर रही है, SC ST को कुछ देना नहीं चाहते, आपस में लड़ना चाहती है और कुछ नहीं कर सकती। देखिए, इनकी सीधी सी बात है कि ये उपवर्गीय करके हमको आरक्षण की लड़ाई में बांटना चाहते हैं और ये बांटने की पूरी व्यवस्था है। ये शायद सुप्रीम कोर्ट को की बातों पर ये नजर कर रहे हैं, लेकिन इशारा सरकार की तरफ है कि सरकार इसको समझे, हमारी बातों को समझे कि हम चाहते क्या है। हम वर्गीकरण नहीं चाहते, समाज में बंटवारा नहीं चाहते, हम अपना हक चाहते हैं। इस हक की लड़ाई के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस पर इतना बड़ा विषय और इस विषय पर इतनी गंभीरता से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, खासकर ये इलाका फूलपुर तहसील का है और फूलपुर तहसील के इस इलाके में ये प्रदर्शन तमाम से वामसेफ से जुड़े और तमाम से संगठनों, BSP और आजाद समाज पार्टी, तमाम से ऐसे फ्रंटल संगठनों के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास उनकी एक ही मांग है कि इस आरक्षण जो ये नई व्यवस्था खासकर क्रीम लेयर पर आएगी, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमें अगली रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा मैं कैमरा पर्सन के साथ। अभी इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन अगली रिपोर्ट के लिए यहीं से मैं आपको फिर से